सिर्फ 10,000 रुपए पैसा लगा करके प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपए। क्या ये पॉसिबल है कि 500 रुपए से कोई ट्रेडिंग शुरू कर सकता है क्रिप्टो में? बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट 500 रुपए से कम में भी पॉसिबल है। देखो, इन दिनों जहां स्टॉक मार्केट थोड़ा महंगा हो गया है, वहां पे ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लॉट साइजेस बढ़ गए हैं, आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए ट्रेड करने के लिए। भैया पहले तो एक्सपायरी के दिन 2-2,500 रुपये, 1,000 रुपये से भी काम हो जाता था। अब तो 10,000 से भी काम नहीं चलने वाला। वहीं क्रिप्टो मार्केट में आप 500 रुपये से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो लोएस्ट कैपिटल प्लस टैक्सेशन के मामले में काफ़ी सारी रियायत आपको यहाँ पर मिल जाती है। एसटीटी नहीं लगता, ट्रांजैक्शन टैक्सेस नहीं लगते, बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती। तो आज जरा हम डिटेल में बात करेंगे और पूरा विद डेमो करूंगा। डेमो आपको मोबाइल फ़ोन पर आज करके दिखाऊंगा कि बेसिक ट्रेड आप लेते कैसे हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड स्क्वायर ऑफ कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें लाइव डेमो आज करके दिखाऊंगा। और उसके साथ ये भी बताऊंगा क्रिप्टो मार्केट क्या है। बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि आज अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल क्रिप्टो से अननोन हो, नहीं पता आपको कैसे ट्रेड करते हैं, क्या होता है, स्टॉक मार्केट से कैसे अलग है इसकी ट्रेडिंग, तो सब कुछ डिटेल में आज समझाने वाला हूँ, सब कुछ। और टैक्सेस वगैरह का जो कन्फ्यूज़न है, 30% टैक्सेस, उसकी भी आज हम बात करने वाले हैं। देखो क्या क्या बात करेंगे आज। ट्रेडिंग विथ 500 रुपीज़, ये जो 500 रुपये से ट्रेडिंग होती है, और 500 रुपये से आज हम चार्ज में ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। और आप चाहो तो 500 रुपये से कम में भी, 250 रुपये, 200 रुपये से भी यहाँ ट्रेडिंग होती है, वो भी आज दिखाऊंगा। नो ट्रांजेक्शन फी, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगता, कोई एसटीटी नहीं लगता, कोई एएमसी नहीं लगता, कोई मेंटेनेंस फी नहीं लगता। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं लगती हैं। क्या 30% टैक्स लगेगा और कोई टीडीएस नहीं लगेगा? ये एक बड़ा कंफ्यूजन का मुद्दा है। मैंने कई सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो भी देखे, और जहां पर वो खुला कह रहे हैं कि 30% टैक्स क्रिप्टो के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है अभी बात करेंगे, क्रिप्टो के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लगता, क्रिप्टो पर लगता है। सरासर गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है मार्केट में, चाहे अब अनजाने में फैलाई जा रही है या जानबूझ के फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन सरासर गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो आज मैं पूरा क्लियर करूंगा ये 30% टैक्स का माजरा है क्या, कहां पर लगता है, कहां पर नहीं लगता है, कैसे आपको बचना है इससे, वो सारी चीजें पूरा माजरा मैं क्लियर करूंगा। ये 30% टैक्स का क्या है लफड़ा। ट्रेडिंग और मोबाइल पे करके दिखाऊंगा, जो मैंने आपको बताया ही। व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग टू क्रिप्टो ट्रेडिंग। इन दिनों एक बड़ा मॉब जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता था, एफएनओ करता था, आज वो लोग क्रिप्टो की तरफ अपना बड़ा मूव कर रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या अट्रैक्शन है क्रिप्टो मार्केट में, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले क्रिप्टो में मूव कर रहे हैं भैया? तो वो भी आज हम समझेंगे। बेस्ट एंड इजीएस्ट ऐप फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये सारी चीजें जब हम समझेंगे तो आपका सवाल ये होगा कि भैया बेस्ट ऐप कौन सा है। और आज के समय में जहां धांधली इतनी है, हैकिंग इतनी है, लोगों के पैसे डूबते हैं, तो ऐसे टाइम में बेस्ट, इजीएस्ट और सेफेस्ट ऐप कौन सा है जहां मेरा पैसा रिस्क पर ना हो, एक ऐसे ऐप पर मैं ट्रेडिंग कर सकूं, ऐसा ऐप बताओ भैया। तो ऐसा ऐप के बारे में भी बात करेंगे आज। लोएस्ट ब्रोकरेज ऐप, हाईएस्ट सेफ्टी, एक ऐसा ऐप जहां पर ब्रोकरेज सबसे कम है, आप पूरी इंडस्ट्री में देखोगे सबसे कम ब्रोकरेज लगने वाला है, और हाईएस्ट लेवल की सेफ्टी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए बट ट्रेड 1,00,000 रुपए का। कई बार हमें मन होता है कि भैया हम महंगा ट्रेड लें, 1,00,000 रुपए का ट्रेड लेंगे ना तो 10% प्रॉफिट होगा, तो 1,10,000 हमारा हो जाएगा। लेकिन 1,00,000 रुपए है नहीं, तो क्या करें सर? 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए की ट्रेड से भी, 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी 1,00,000 का ट्रेड लिया जा सकता है। क्रिप्टो मार्केट आपको वो सहूलियत भी देता है, और जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म आपको सहूलियत देता है। आज हम बात करेंगे, यानी कि पैसे आपके पास नहीं भी हैं, फिर भी बड़े कैपिटल से आप ट्रेड करना चाहते हो। मैंने क्या कहा? पैसे आपके पास नहीं भी हैं, 500 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 600 रुपए हैं, लेकिन आप लाखों का ट्रेड लेना चाहते हो, वो पॉसिबल भी है। बात करेंगे कैसे, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक चीज समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा फंडामेंटल समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग इन क्रिप्टो मार्केट। सर, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा आप लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हो। मतलब आप 9:15 बजे मार्केट में एंटर होगे, 3:30 बजे आपको एग्जिट होना पड़ेगा, कोई चारा नहीं भैया, इतने टाइम ही। आप अगर ऑफिस करने वाले हो तो ऑफिस वाले दिन में ऑफिस में रहते हैं, तो उनके लिए ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। चोरी छुपे ट्रेड करोगे, बॉस से छपकर कोई देख न ले, ऐसे करके ट्रेड करोगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट आपको सहूलियत देता है भैया, 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है,
सैटरडे संडे सब खुला है, रात के 2 बजे भी खुला है, सुबह के 4 बजे भी खुला है, दोपहर के 3 बजे भी खुला है, हर टाइम खुला है। तो ऑफिस वालों के लिए दिन भर ऑफिस में काम करो ईमानदारी से और रात को ट्रेडिंग करो। तो ऑफिस में आपको चोरी छुपे ऑफिस का काम खराब करके ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो क्रिप्टो मार्केट आपको ये सहूलियत देता है। कंपैरेटिवली लो वॉल्यूम, लो वॉलेटाइल। स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम कम होता है कंपैरेटिवली क्रिप्टो मार्केट के। क्यों? क्योंकि भैया हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर इंडियंस ही वहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे। हाँ, बाहर के भी ट्रेड करते हैं लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक देश की बात कर रहे हो तो एक देश के लेवल पे जितना वॉल्यूम हो सकता है उतना वॉल्यूम है। लेकिन क्रिप्टो ग्लोबल वॉल्यूम होता है भैया, पूरी दुनिया ट्रेड कर रही होती है। तो जब पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है तो कंपैरेटिवली वॉल्यूम आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो वॉल्यूम जब ज़्यादा मिलता है तो आपको वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। अब वॉलेटिलिटी क्या होता है? कितने कम समय में मार्केट कितना ऊपर चला जाए और कितना नीचे चला जाए, कितनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो। देखो, ट्रेडर प्रॉफिट कब कमाता है? अगर उसने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर चला जाए तो मार्केट एकदम धाम से बहुत ऊपर चला गया तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा। अगर उसने बोला प्रेडिक्ट किया कि मार्केट नीचे चला जाए, वहां उसने दांव लगाया है तो मार्केट एक साथ अगर बहुत नीचे चला गया तो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। तो ट्रेडर का ज्यादा पैसा कमाने का जरिया वॉलेटिलिटी है। एक ऐसा मार्केट जहां मिनट मिनट हल्का हल्का मूवमेंट है, हल्का हल्का मूवमेंट है, हल्का हल्का मूवमेंट है, वहां हल्का हल्का ही तो पैसा कमाओगे। तो इसीलिए यहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, जहां भी मैं ये बोलूं कि पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बैक ऑफ द माइंड अपने आप समझ लेना, पैसे गंवाने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बात करेंगे उसमें कौन सा केसेस कैसे कैसे होता है। ठीक है, फीस यहां पे ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में आपको एसटीटी लगता है, ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगते हैं, कई तरह की चीजें एक्स्ट्रा लग जाती हैं। यहां पर उन चीजों से आप बच जाते हो, नहीं लगता। हाई इन्वेस्टमेंट अब महंगा हो गया है, लॉट साइज महंगा हो गया है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, पहले तो एक्सपायरी के दिन 2-2,500 1,000 रुपये से काम चल जाता था। अब तो 10,000 भी मुश्किल हो गया भैया। नॉर्मल डेज में तो आप 25,000 रुपये से कम में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे अगर एफएनओ में भी ट्रेड कर रहे हो तो इतने पैसे सबके पास होते नहीं हैं। और एक्सचेंजेस भी बेसिकली चाह रहे हैं, सेबी भी ये चाह रही है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं, वो स्टॉक मार्केट से दूर रहें। जिस तरह के रेगुलेशंस आ रहे हैं, सेबी को देख के भी यही लग रहा है कि वो चाह रही है कि भैया गरीब हो, ज़्यादा पैसा नहीं है तो स्टॉक मार्केट से दूर रहो। क्योंकि कंसर्न है 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है। तो ऐसे में क्रिप्टो मार्केट आपको देता है मौका। पैसा नहीं है, आओ। कम पैसे हैं, आओ, हम देते हैं मौका। खूब पैसा कमाओ या खूब पैसा गवाओ, दोनों होगा, आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा वो। गैप अप और गैप डाउन रिस्क स्टॉक मार्केट में। अब क्या होता है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, अगले दिन 9:15 बजे खुलेगा। तो रात भर में कहीं कुछ ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल हो गया, आपने अज्यूम कर रखा था कि भैया अपना पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, मतलब आज अपना पोजीशन नहीं काटा आपने, ट्रेड पोजीशन सोचा कि कल काटेंगे, कल मुझे प्रॉफिट हो ही जाएगा, कल गैप अप खुलेगा ही, मार्केट ऊपर जाएगा ही, मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा, ऐसा आप प्रेडिक्ट करके बैठे हो। लेकिन कुछ गड़बड़ खबर आ गई ग्लोबल मार्केट में और मार्केट खुल गया गैप डाउन, तो आपका पैसा रातों रात बहुत बड़ा नुकसान। ऐसे ही गैप अप गैप डाउन दोनों में होगा। ठीक है, तो एक गैप अप एक गैप डाउन का बड़ा रिस्क यहां पे होता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में कोई गैप अप गैप डाउन का ऑप्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये मार्केट कभी बंद ही नहीं होता। 24 घंटे खुला है, 7 दिन खुला है, सारा मूवमेंट आपके सामने चलेगा। भैया क्या ग्लोबल न्यूज आया है उसका इंपैक्ट आपको आपके सामने दिखेगा। कभी भी 7 दिन 24 घंटे आपके सामने मार्केट। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज नो लेवरेज, और यहां पर 100x लेवरेज। लेवरेज आज जरा डिटेल में समझाता हूं, कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा। लेवरेज समझाता हूं जरा डिटेल में। होता क्या है, यहां पर कुछ लेवरेज नहीं मिलता। लेवरेज कहने का मतलब, आपके पास मान लो पैसे नहीं है, कम है, 1,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए हैं या 500 रुपया है, तो 500 रुपया है तो 500 रुपये के हिसाब से ट्रेड लोगे। 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 10% आपका प्रॉफिट हुआ भी तो 50 रुपये कमाओगे। तो 50 रुपये कमाया क्यों? क्योंकि 500 रुपये ही था। लेकिन अगर कैपिटल 1 लाख होता तो 10,000 कमा लेते। कैपिटल अगर 10 लाख होता तो 1 लाख कमा लेते। स्टॉक मार्केट में वो आप नहीं कर सकते। कुछ ब्रोकर्स देते हैं ये फैसिलिटी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेशंस के साथ है। यहां पर आपको 100 गुना का लेवरेज मिलता है। आपको पैसा ब्रोकर देता है अलग से। कैसे वो समझाता हूं, पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं। देखो बात क्या है, समझिएगा पूरा डिटेल से, ध्यान से।
लेवरेज काम कैसे करता है, पहले समझते हैं कि लेवरेज अगर नहीं है तो कैसे होता है ट्रेड, और लेवरेज अगर होगा तब उसके बाद हम समझेंगे। मान लो कोई आप कुछ भी खरीदते हो, कैश में मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या एफएनओ में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, और आपने जो चीज़ खरीदी, 1 लॉट खरीदा, 10 लॉट खरीदा, जितना भी खरीदा आपने, जो भी खरीदा, जो भी चीज़ खरीद रहे हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो या कैश में स्टॉक खरीद रहे हो, उस स्टॉक या उस एक कॉन्ट्रैक्ट की फीस, प्राइस हम मान लेते हैं 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपये। और आपने क्वांटिटी खरीदा 10 क्वांटिटी खरीदी, तो 1000 रुपये का एक पड़ रहा है, और 10 खरीदा है, तो 1000 इंटू 10, तो 10,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। 10,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया। ऐसे में अगर प्रॉफिट हो गया 10%, तो सर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 है और प्रॉफिट 10% अगर हुआ है तो 1,000 रुपये प्रॉफिट कमा के आप घर जाओगे। लेकिन 10% लॉस होता है तो 1,000 रुपये लॉस आप कमा के, लॉस करके आप घर जाओगे। यानी कि 10,000 पर आपका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 10% प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो 1,000 लॉस या 1,000 प्रॉफिट आपका हो सकता है। ठीक, ये विदाउट लेवरेज। जब आपको लेवरेज नहीं मिला, आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे पर ही आपने ट्रेड कर लिया। लेकिन जब लेवरेज मिलता है तो गेम कैसे बदल जाता है, कैसे आपका रातों रात गेम पलटी हो जाता है, जरा समझाता हूं जरा। अभी देखो भैया, लेवरेज, विद लेवरेज मैं मानता हूं कि वही 1000 रुपए की चीज है जो चीज आप खरीद रहे हो, और क्वांटिटी 10 यहां भी, तो 1000 इंटू 10,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। प्राइस उस चीज की 1000 रुपए थी, आपने 10 क्वांटिटी खरीदी है, तो 1000 इंटू 10, तो आपने 10,000 रुपए दे करके वो चीज आपने खरीद ली, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट या कैश में, जो भी, तो 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगर लेवरेज आपको मिला हुआ है और वो भी 100x का, तो 10,000 रुपये तो आपका इन्वेस्टमेंट था और 100 गुना का लेवरेज आपको एक्सचेंज ने दे दिया। जैसे हम ब्रोकर बोलते हैं शेयर मार्केट में, वैसे यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सचेंज ही है, तो पूरा का पूरा एक्सचेंज पर ही आप ट्रेड करते हो। तो एक्सचेंज ने आपको 100 गुना का अगर लेवरेज दे रखा है, मतलब अपनी तरफ से भी पैसा दे रखा है ट्रेड करने के लिए, कि भैया जाओ ट्रेड करो, पैसा कमाओगे तो हमको देना, ऐसा करके 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपया। सर अब आपका कैपिटल 10 लाख रुपए का हो गया है। लेकिन क्या 10 लाख आपकी जेब से गए क्या? नहीं, आपकी जेब से नहीं गए, आपकी जेब से 10,000 गए हैं, आपकी जेब से 10,000 गए हैं। ये 10 लाख कैसे हो गया? क्योंकि 100 गुना आपको एक्सचेंज ने दे दिया है। तो अब आपका इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेडिंग हो गया 10 लाख रुपए। अब सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस इस 10 लाख पर होंगे। सोचो भैया, पैसा है 10,000 रुपया, लेकिन मेरा ट्रेडिंग तो 10 लाख पर चल रहा है। अमीरों वाली फीलिंग आ जाएगी तुरंत ही, नहीं है? अब देखो होता क्या है, अगर इस 10 लाख पर अगर मार्केट 10% ऊपर चला गया, आपने अगर ऊपर वाला प्रेडिक्ट करके रखा है और 10% ऊपर गया, मतलब 10% प्रॉफिट हो गया, तो सर 10,000 जब कैपिटल था तो 10% के मूवमेंट पे तो 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाते ना। लेकिन चूंकि कैपिटल ही 10 लाख हो गया है, तो सर 10% भी अगर घूमता है मार्केट तो आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट घर लेकर के जाओगे। फिर से रिपीट करूं, 10% भी अगर मार्केट घूमता है तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके जाओगे घर। इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 10,000 रुपए अपनी जेब से, बाकी तो ब्रोकर दे रहा है ना, अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 रुपए पर प्रॉफिट 1 लाख रुपए। सिर्फ 10,000 रुपए पैसा लगा करके प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए। ये उधर स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकता। ये बिगेस्ट ब्यूटी है, सबसे बड़ा ब्यूटी है भैया, लेवरेज। बट अगर लेवरेज आपके अगेंस्ट चला गया, आपके अगेंस्ट मतलब आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई, तो आपका कैपिटल चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा भैया। अभी समझाता हूं नेगेटिव पॉइंट भी। होता क्या है, अगर लॉस हुआ 10%, सर आपने अगर आइसोलेट ऑप्शन ले रखा है, अभी दिखाऊंगा आइसोलेट ऑप्शन कैसे लेते हैं, कैसे चूज करते हैं। अगर आपने आइसोलेट ऑप्शन ले रखा है तो लॉस उतना ही हो सकता है जितना आपका इन्वेस्टेड कैपिटल है। इन्वेस्टेड कैपिटल इस केस में सिर्फ 10,000 रुपए था। सर प्रॉफिट होगा तो 10 लाख पर होगा, 1 लाख लेकर के जाओगे। लेकिन अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो लॉस आप मैक्सिमम 10,000 कर सकते हो, उससे ज्यादा लॉस होगा ही नहीं। लेकिन गलती से अगर एक और ऑप्शन होता है क्रॉस मार्जिन का, क्रॉस मार्जिन आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो सर आपका इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस आपके वॉलेट में रखा हुआ पैसा दोनों उड़ जाएगा।
तो इसीलिए कभी भी क्रॉस मार्जिन पे ट्रेड मत करना। अभी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, टेंशन नॉट, कहां से बटन बुटन होता है क्रॉस मार्जिन का, आइसोलेट का, सब दिखाता हूं, ठीक है। तो ये आइसोलेट आपको बचा लेगा, उतना ही नुकसान होगा जितना आपका लगा हुआ कैपिटल है। अब CoinDCX की हम बात करने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म है CoinDCX। क्यों मैं CoinDCX की ही बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको यहां दिखा देता हूं। अच्छा, पहले ये समझा देता हूं, फिर प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के आपको समझा देता हूं। देखो, CoinDCX में कोई MC नहीं लगता, कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगता, कोई STT नहीं लगता, कोई मेंटेनेंस नहीं लगता। सबसे बड़ी बात, इजी टू यूज होना चाहिए। जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी देखो, कई सारे ब्रोकर ऐप हैं, कई सारे, लेकिन सब पे ट्रेड नहीं कर पाते भैया, बड़ा मुश्किल होता है, बटन इधर का उधर, कलर समझ ही नहीं आता। लेकिन इजी टू यूज अगर है तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। तो CoinDCX इजी टू यूज है। प्लस और सबसे बड़ा बेनिफिट, चूंकि ये देसी एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज है, यहां पर आपको INR डिपॉजिट करने का फायदा मिलता है, ऑप्शन मिलता है। INR डिपॉजिट करो और विड्रॉ करो। यहां पर आपको USDT पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, और USDT पे डिपेंडेंट के लिए P2P की मदद लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा रिस्क होता है P2P में भैया। USDT आपको नहीं पता तो खैर डिटेल में नहीं समझाता हूँ, लेकिन रिस्क होता है भैया। P2P में क्या होता है, आप एक्सचेंज पर जा करके किसी और से अपना रुपया दे करके उससे USDT मांगते हो, और USDT मांग करके ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म, वो एक्सचेंज USDT के बिना आपको ट्रेड करने देगा नहीं। आपको USDT चाहिए ही चाहिए, तो USDT आपको किसी से मांगना पड़ेगा। और आपने सपोज अगर रुपया उसको दे दिया, उसने बदले में USDT आपको नहीं दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका पैसा डूबने का खतरा USDT के चक्कर में। तो इसलिए हमको एक ऐसा एक्सचेंज चाहिए, USDT का लफड़ा ही नहीं चाहिए हमको। मेरा भैया भारतीय करेंसी रुपया है, रुपया में हमको ट्रेडिंग करने का ऑप्शन दो, CoinDCX को देता है। सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट CoinDCX के ऐप पर जाके डाउनलोड मत कर लेना। डायरेक्ट CoinDCX का वेबसाइट खोल करके वहां अकाउंट मत क्रिएट कर लेना, बहुत ज्यादा नुकसान कर लोगे अपना। क्या बचना है बताता हूं। सर, ब्रोकरेज नॉर्मली यहां पे 0.2% से लेकर के 0.5% लगता है, जो कि बहुत कम है। बट ये 20% और कम हो जाएगा आपके लिए। कैसे? डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने अपना एक पार्टनरशिप लिंक दे रखा है CoinDCX पे रजिस्टर करने का। वहां से अगर आप रजिस्टर करते हो CoinDCX पे, तो आपका ब्रोकरेज जब जब ट्रेड करोगे 20% कम ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन डायरेक्ट वेबसाइट पे गए और डायरेक्ट कहीं ऐप डाउनलोड कर लिए तो आपको 20% का बचत नहीं मिलेगा चाचा। तो इसीलिए जो हमने लिंक दिया है उसी से रजिस्टर कीजिएगा, उसी से जरूरी है, ठीक है। मोस्ट सेफेस्ट इंडियन एक्सचेंज मैं क्यों कह रहा हूं, इस लिंक पर जरा आ जाते हैं, क्लिक हो जाओ भैया। सर ये देखो क्या कह रहे हैं, CoinDCX एस्टैब्लिशेस 50 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड टू क्रिप्टो सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। इन्होंने 50 करोड़ रुपए का एक फंड अलग से एलोकेट करा है कि कल को कुछ भी अगर एक्सचेंज पर हो जाता है तो 50 करोड़ रुपए इनके पास अलग से हैं अपने इन्वेस्टर्स को पे करने के लिए। ट्रेडर्स को ये खतरा नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स अपने वॉलेट में कितना रखेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको खतरा हो सकता है। अभी जैसे कांड भी हो गया भैया बायबिट वाला, देखे कि नहीं, ये $1.5 बिलियन का नुकसान भैया, हैक हो गया ना। बायबिट एक्सचेंज हैक हो गया। कुछ दिनों पहले वजीरेक्स एक्सचेंज जो हैक हुआ था। अब जो हैक हुआ है, ऐसे में हमारा और ऐप का पैसा रिस्क पे है ना। क्या करेंगे, ये प्लेटफॉर्म क्या करती है उसके लिए, कुछ नहीं। लेकिन CoinDCX ने इस बात का ख्याल रखा है। CoinDCX ने बोला 50 करोड़ हमने अलग से फंड पहले कर दिया है। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा है, कोई 50 करोड़ अलग से कर दिया है। कल को कुछ भी ऐसा अगर हादसा होता है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो तो किसी के साथ भी सकता है, लेकिन उसके लिए इन्होंने जुगाड़ उगाड़ सब कर रखा है। दिखाता हूं, कहां गया, आओ भैया। अच्छा, यहां ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट भी निकलता है। 30% वाला माजरा भी बाकी है, वो क्लियर करूंगा आपको। फ्री INR डिपॉजिट विड्रॉ, फ्री 24 घंटे सपोर्ट, प्रूफ ऑफ रिजर्व, इसी की बात कर रहा था मैं। सर FIU कंप्लायंट भी है। कंप्लायंट FIU मतलब ये देश में, भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में रेगुलेटेड एक्सचेंज है ये, ठीक है। इस वजह से CoinDCX सबसे सेफेस्ट और सबसे इजी टू यूज बन जाता है, ठीक है। बट एक बार फिर से मैंने आपको CoinDCX दिखा तो दिया, वेबसाइट डायरेक्ट जाकर के मत क्रिएट अकाउंट कर लेना, नहीं तो 20% का नुकसान हर ट्रेड पे होता रहेगा। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाना है, ठीक है। अब आओ वापस से, तो ये मैंने आपको समझा दी कुछ चीजें। अब आगे ट्रेडिंग एंड लीगैलिटीज पर आते हैं, अब टैक्सेस पर बातें आते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। हुआ क्या है, देखो स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। कैश मिलते हैं, डेरिवेटिव्स मिलते हैं यानी कि एफएनओ, कमोडिटीज़ मिलते हैं, हालांकि इसके अलावा मिलते हैं ईटीएफ्स वगैरह भी मिलते हैं, और भी तरह के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मेजरली ये है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। आप इंट्राडे या एफएनओ करो, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ पहले, आप इंट्राडे करो या एफएनओ करो, सर उसमें टैक्स कितना लगता है एज पर इनकम टैक्स स्लैब। अगर आपको इनकम टैक्स स्लैब पता नहीं है, 2 हफ्ते में 2 मिलियन से ज़्यादा वीडियो हो चुका है, सर्च कर लेना सागर सिन्हा इनकम टैक्स, इतना ही लिखना सिर्फ यूट्यूब में, सागर सिन्हा इनकम टैक्स। इतना आसान है समझाया है कि आपके घर में कोई 7वीं क्लास का बच्चा हो ना सर, उसको भी समझ जाएगा, इतना आसान। तभी तो 2 हफ्ते में 2 मिलियन चला गया वो, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स स्लैब समझ लेना। एफएनओ और इंट्राडे पे अगर ट्रेड करते हो, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ पहले, तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो जितनी आपकी इनकम है, जितनी जिस कैटेगरी में आपका इनकम आता है उस स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर होल्डिंग है स्टॉक मार्केट में, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5%। क्या है मतलब, कोई स्टॉक या कुछ भी आप खरीद करके 1 साल के पहले पहले भेज देते हो, तो जो भी प्रॉफिट वाला पार्ट है, सिर्फ प्रॉफिट वाले पार्ट पर आपको लगेगा 20%। लेकिन अगर 1 साल के बाद आप बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला गया, तो उस पर लगेगा 12.5%। इन्वेस्टमेंट पर नहीं, कैपिटल गेन पर। 1 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट है और 10,000 रुपये आपने कमाया है, तो उस 10,000 पर 20% लगेगा अगर 1 साल के पहले बेच रहे हो। लेकिन 1 साल के अगर बाद बेच रहे हो तो उस 10,000 पर 12.5% लगेगा। ठीक, ये कहानी है स्टॉक मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट की कहानी थोड़ी अलग है। अब जरा बात हम करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। यहां पर लीगैलिटीज और टैक्सेस क्या है। देखो 2 तरह की चीजें हैं यहां पर, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब जैसे कैश में वहां पर होता है, कैश में क्या करते हैं हम, शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, शेयर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते और बेचते हैं, शेयर नहीं खरीदते बेचते हैं। ऐसे स्पॉट ट्रेडिंग में हम क्रिप्टो खरीदते और क्रिप्टो बेचते हैं। ठीक है। इसके फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, क्रिप्टो का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते और क्रिप्टो का कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, एक्चुअल क्रिप्टो हम नहीं खरीदते। तो सरकार ने क्या बोला है क्रिप्टो में, स्पॉट ट्रेडिंग अगर आप करोगे क्रिप्टो में तो फ्लैट 30% टैक्स। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्रिप्टो खरीदते और क्रिप्टो बेचते हो। लेकिन समस्या ये हो गई है, सरकार ने ये तो बोल दिया क्रिप्टो खरीदोगे बेचोगे तो उस पर जो प्रॉफिट बनेगा, यहां क्लियर कर दूं, जो प्रॉफिट बनेगा उस पे 30%। लेकिन स्पॉट का तो कुछ बोला ही नहीं। क्रिप्टो का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप खरीदते बेचते हो तो इस पर सरकार ने कुछ बोला ही नहीं है। तो अब इस पे जो यूट्यूब पर कई सारे लोग ये बता रहे हैं कि भैया फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट पर खरीदने बेचने पर सरकार कोई टैक्स ही नहीं लेगी, जीरो लेगी। सर जीरो कैसे बोल सकते हो आप, सरकार ने जीरो तो बोला ही नहीं है। सरकार ने कुछ भी नहीं, एक बात समझो, सरकार ने जब ये बोला ही नहीं है कि फ्यूचर, इसका जिक्र ही नहीं हुआ है, तो लोग जीरो कैसे बोल रहे हैं। ये तो अजम्पशन है लोगों की, और अजम्पशन गलत भी हो सकती है। अब सोच के देखो, सरकार किसी चीज पर जीरो पैसा कमाने का मौका छोड़ेगी क्या, जीरो कर देगी क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो नहीं हो सकता, हो भी सकता है, सरकार का मूड करे कि भैया ये जीरो, इसको जीरो हो सकता है। लेकिन हम कैसे अज्यूम कर लें, सरकार ने 30% टैक्स जो बोला है स्पॉट ट्रेडिंग पर, यानी कि क्रिप्टो खरीदने बेचने पर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सरकार ने कोई बात ही नहीं की है। तो जितने आपके जो आप यूट्यूब पर देखे, जिन लोगों ने बोला है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार ने कुछ बोला ही नहीं है, जीरो, घूम गया माथा। सरकार ने कुछ बोला ही नहीं तो जीरो कैसे बोल रहे हो चाचा, कैसे अपने मन से बोल रहे हो। देखो मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन यूं ही पास ना कर दूं। ये जो बात भी बोल रहा हूं ना, मैं अपने सीए से कंसल्ट करके बोल रहा हूं कि भैया सरकार ने नहीं बोला तो क्या हो सकता है। तो सीए ने मुझे साफ साफ बोला जब सरकार ने बोला ही नहीं है तो इस पर फिर जब भरेंगे तो उस टाइम पे चीज़ें डिस्कस हो सकती है। जब आप आईटीआर भरोगे, इनकम टैक्स भरोगे, वो चीज़ उस समय डिस्कस हो सकती है। भरने वाले मैक्सिमम 30% भी भर सकते हैं, क्योंकि 30% तो मैक्सिमम है, इससे ऊपर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन भरने वाले जीरो भी भर सकते हैं, जीरो भर सकते हैं। कल को सरकार ने कुछ ऑब्लिगेशन लगाया कि भैया ये जीरो की भर दिया, फिर जवाब दो। भरने वाले जीरो भी भरते होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये बोला कि फ्यूचर क्रिप्टो के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर तो 0% टैक्स, सरासर गलत है, सरासर गलत। सरकार ने जीरो नहीं बोला है, ये अपनी मनमर्जी की कहानी से गढ़े जा रहे हैं। इस चक्कर में आप ना फंस जाना, इसलिए मैं कह रहा हूं क्लियर कर दूं उसको। लेकिन फिर भी एक बात है कि क्रिप्टो में ट्रेड करना आपको स्टॉक मार्केट से ज्यादा फायदेमंद का सौदा है टैक्सेस के मामले में। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो भैया एसटीटी लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। आप लॉस करो प्रॉफिट करो, लॉस में भी लगेगा, आपको लॉस में भी लगेगा एसटीटी, लॉस में भी लगेगा ट्रांजैक्शन चार्जेस।
यहां नहीं लगता। अगर आप लॉस कर रहे हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं लगता, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन वहां तो लॉस में भी लगेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है जो मैंने आपको सोचा बता दूं। अब चलते हैं भैया सीधा स्क्रीन पर आपको जरा करके दिखा देता हूं डेमो। कहां गया मेरा फोनवा? अच्छा यहां है। ओके, ये मेरा फोन आ गया। मैं जरा इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। ओके, यस, ये हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, और आपके सामने क्रिप्टोकॉइन DCX का लोगो दिख रहा है मेरे फोन में। तो मैं जरा जा भाई इसको ओपन कर लूँ। ठीक है, तो ये होम स्क्रीन आ गई कॉइन DCX की। यहाँ पर थोड़े टैप्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक और बात बताऊँ मज़ेदार, आप यहाँ पर ना कॉइन DCX का फ़ायदा ये है कि SIP भी कर सकते हो क्रिप्टो में। बढ़िया बात है ना, बिटकॉइन, अरे इतना बड़ा बिटकॉइन इतना महंगा नहीं खरीद सकते, SIP कर लो, बहुत बढ़िया SIP करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे कमा भी सकते हो, रेफर करके, वो सारे भी ऑप्शन है। लेकिन हम सीधा ट्रेडिंग पर आते हैं। देखो, आप पहले ये ऑप्शन दिखाता हूँ, इन्वेस्ट। कॉइन DCX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां पर सिर्फ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो क्रिप्टो में, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो इन्वेस्ट पर आओ, इन्वेस्ट पर आकर के, अरे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लें, इन्वेस्ट पर आकर के आपके सामने देखो बहुत सारे कॉइन्स वगैरह हैं, आप किसी में भी जा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बगल में जो मार्केट है जरा उस पर आ जाता हूँ। मार्केट में आप देखो ऊपर टैब, यहाँ ऑल है, मतलब INR USDT हर चीज़ में करेंसी में दिख रही है। यहाँ INR देखो, मतलब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आपको पे किस में करना चाहते हो, USDT में पे करना चाहते हो या INR में पे करना चाहते हो। तो INR में अवेलेबल जितने हैं, आप ये टैब्स करके INR वाला टैब क्लिक करके आप देखोगे सारे INR वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से USDT में आपको पे करना है तो USDT वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब आते हैं सीधा फ्यूचर्स में। यहाँ पे ये वाला जो टैब है जरा इस पर क्लिक करते हैं। फ्यूचर्स मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर क्या होता है, एक्चुअल क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना और कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की बात हो रही है। तो इसीलिए एक्चुअल क्रिप्टो के जो प्राइस है उससे काफी सस्ता हो गया फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये सिर्फ कागजात हैं, ये समझ लो। अच्छा, यहां पर आपको मैं जरा BTC सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। देखो यहां पर क्या क्या चीजें हैं। मैं चार्ट में हूं, इस चार्ट का आप डिटेल देख सकते हो। इस बटन पे क्लिक करके आप पूरा एक्सपैंड करके पूरा चार्ट एनालिसिस, इंडिकेटर विंडिकेटर सारा कुछ लगाने का ऑप्शन है। ठीक है, सब आप कर सकते हो। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन है, और ट्रेड में यहाँ पर देखो आइसोलेटेड सेलेक्टेड है। आइसोलेटेड का क्या मतलब बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कि आइसोलेटेड अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है और आपने मार्जिन ले रखा है, तो आइसोलेटेड मार्जिन की वजह से मान लो ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है, और अगर ज़्यादा उल्टा लॉस हो गया तो आपका मार्जिन तो जल्दी, आपका पैसा तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना। मान लो 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कैपिटल आपने मार्जिन लेकर के बना लिया है 10 लाख रुपए। अब इतना बड़ा कैपिटल है तो प्रॉफिट तो 10 लाख के हिसाब से होगा, तो भैया लॉस भी तो 10 लाख के हिसाब से होगा। और 10 लाख के हिसाब से अगर लॉस होने लग गया तो आपका इन्वेस्टमेंट जो 10,000 रुपये है वो तो चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा ना। तो आइसोलेटेड ऑप्शन अगर सेलेक्टेड है तो कितना मैक्सिमम आप खो सकते हो, जो आपका इन्वेस्टेड कैपिटल है उतना। लेकिन अगर आपने क्रॉस मार्जिन ले रखा है, ये देखो यहां पे आ रहा है क्रॉस मार्जिन करंटली नॉट अवेलेबल, नए लोगों के लिए, फ्यूचर्स के लिए, ये अच्छी बात है। अगर ये अवेलेबल होता तो भैया आपका वॉलेट वाला पैसा भी उड़ जाता। ठीक, तो ये अच्छी बात है। अब आओ आगे। अब ये देखो 2x सेलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट 2x सेलेक्टेड है। जब आप नए होते हो तो ज़्यादा आपके पास मार्जिन ओपन नहीं होता। मेरे लिए यहाँ पे देखो 10x 20x सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप नया नया करोगे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में आपको 2x ही अवेलेबल होगा। बेसिकली कॉइन DCX ये चाहता है कि भैया शुरुआत में ही ज़्यादा मार्जिन दे दिए तो ज़्यादा लालच के चक्कर में ज़्यादा पैसा खराब ना कर लो, इसलिए वो लिमिट करता है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे देखो अनलॉक करने का भी ऑप्शन है। ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा लेवरेज अप टू 100x ये अनलॉक होता चला जाता है। ठीक, अब आ जाओ आगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तब शॉर्ट टैब पर जाकर के आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। जब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉन्ग पर जाकर के आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो। ठीक है, और यहां पर राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में प्राइसिंग आपको दिख रही है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, मैंने सेलेक्ट कर रखा है मार्केट। मैं जो चीजें खरीदूंगा मार्केट प्राइस पर खरीदना है, मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना है, कौन सा ऑर्डर लगाना है तो वो मैंने यहाँ पर बताया। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस वगैरह सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से आप साइज पर आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइज में देखो, चूंकि मैंने बिटकॉइन लिया है, देख रहे हो ऊपर मैंने BTC सेलेक्ट किया है,
तो BTC के लिए जो मिनिमम पैसा जरूरत है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, कितना दिख रहा है? 17,000 रुपये मिनिमम चाहिए। 17,000 से नीचे आप बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते। आप तो कह रहे थे 500 रुपये चाहिए ट्रेड करने के लिए, हैं? ये तो 17,000 है। अरे भैया 500 भी होता है, उससे कम में भी होता है, दिखाता हूं आपको। रुको 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 रुको। तो बिटकॉइन वाला ऑप्शन मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि ये 17,000 ले रहा है, बहुत ले रहा है, इसमें क्यों ट्रेड करें। चलो कम वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इस पर क्लिक करो, आ जाओ नीचे, कॉइन है ट्रंप। ट्रंप कॉइन का देखो मिनिमम कितना है, मात्र 547 रुपए से आपकी ट्रेडिंग शुरू। दूसरे और कॉइन एक्सप्लोर करोगे 200-300 वाले भी मिल जाएंगे। अब इसमें क्या है कि मिनिमम 547 रुपए तो आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए। अब मैं इसमें अगर 546 डालूं तो ये भाई कहेगा नहीं, कम से कम 547 दे दे रहे बाबा। तो मैं इसमें 548 डाल देता हूं। तो 548 डालते ये कह रहा है ठीक है भैया, हाँ हो जाएगा काम। अब यहां पर देखिए ये कह रहा है अवेलेबल 2400 रुपये। मेरे जो वॉलेट में पैसे हैं वो 2400 रुपये इसमें एडेड है। ये कह रहा है कि 2400 रुपये में आपको मार्जिन 274 रुपये एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं भैया, तो 548 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें ट्रेड हो जाएगा। अच्छा, आप अगर नया फंड और ज़्यादा ऐड करना चाहते हो, इस पर प्लस पे का क्लिक करो, आप यहाँ पर और पैसा यहाँ पर ऐड कर सकते हो। INR में ऐड करो, उसके बाद फ्यूचर वॉलेट में उसको ट्रांसफ़र कर देना, यहीं से ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ओके, ये हमने कर लिया। अब एक ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चेक नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग करूँ शॉर्ट करूँ, जस्ट एक लॉन्ग कर लेता हूँ, यूं ही कर लेता हूँ। बाय। मेरा ट्रेड देखो एग्जीक्यूट हो गया भैया, मुबारक हो। अरे ट्रेड चालू हो गया और नुकसान में भी जा रहा है। अरे भैया 2x का मेरा मार्जिन है देखो, तो नुकसान में जा रहा है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है करने के। आप अपना, आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें सही जा रही है तो इंक्रीज कर लो पोजीशन, एडजस्ट कर सकते हो, या फिर क्लोज कर सकते हो इसको। और आप बंद, मेरे को ट्रेडिंग नहीं कराना आगे, स्टॉप लॉस वगैरह ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब अरे भैया प्रॉफिट में आ गया हो, क्या बात है क्या बात है। लेकिन चलो मुझे दिखाना था, मैं क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पोजीशन मेरा, अच्छा यहाँ सब क्विक मतलब अभी के अभी तुरंत, मार्केट का मतलब मार्केट प्राइस पर ही क्लोज करना, लिमिट का मतलब लिमिट भैया अभी 100 रुपये चल रहा है, 90 रुपये जब आ जाएगा तब क्लोज कर देना, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं मार्केट पर करता हूँ, मार्केट प्राइस पर, ठीक है भैया। पोजीशन से चीज़ें हट गई, ऑर्डर से भी चीज़ें हट गई, क्योंकि मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब आप, हाँ, पोर्टफोलियो में आप जाकर के ऐड INR वगैरह भी कर सकते हो भैया। यहाँ से डिपॉजिट, क्रिप्टो, ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पे सॉरी फ्यूचर्स में आ गया मैं, यहाँ पर आ जाओ आप, ट्रेडर्स वगैरह सब देख सकते हो, स्टैट्स वगैरह सब देख सकते हो, प्लस अच्छा वो ऑप्शन कहाँ गया, हाँ ये रहा। यहाँ पर आप अपना वो सब कुछ देख सकते हो जो आपने पास ट्रेड लिए थे। क्लिक कर दो तो ये दिखने लग गया आपको, ठीक है। अरे भैया ये ट्रेड में मैंने 4 रुपये गवा दिया। हाँ तो गवाना, प्रॉफिट करना सब चलता ही रहता है, वैसे भी प्लान तो मैंने लिया नहीं था, ठीक है। तो ये पूरा क्रिप्टो का मैंने कॉइन DCX का मैंने आपको वॉक थ्रू दे दिया। कोई सवाल अगर बचता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके अगर कमेंट्स अगर ज़्यादा मुझे आते हैं तो मैं एक पूरा क्रिप्टो का कोर्स बनाने का सोच रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही डालूंगा उसको, क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर 7-8 हज़ार कमेंट्स आ जाएँ कि क्रिप्टो कोर्स बनाइए फ्री वाला, तो मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। और हाँ, कॉइन DCX डाउनलोड डायरेक्ट जाके मत कर लेना, 20% का नुकसान बताया ना, वो बचाना है 20%। तो हमने जो लिंक दे रखा है उसी से डाउन, ये काहे का QR आ गया, ये ऐसे ही आ गया। तो हमने जो लिंक दे रखा है उसी से कॉइन DCX डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए भैया इतना ही, बस हो गया, इतना ही था। बाकी फ्री वाला चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलो।